हेलो गाइस, वेलकम टू नोमैड। इस पिक्चर पार्ट में हमारा मेन टॉपिक था हाईलाइट एंड रीबग। तो आज हम उससे आखिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, ये है लिस्ट पीपीआर। इसमें यहाँ इन्वायरमेंट में आते हैं तो यहाँ हमें HDRS मिलते हैं एंड अगर यहाँ सेटिंग में देखते हैं तो कुछ ऑप्शन हमें यहाँ भी मिलते हैं, जिनमें एक है हमारा मैक कैप। यहाँ पर हमें काफी कैटेगरी मिलती है। इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी डिफरेंट लुक दे सकते हैं। इससे हम डिफरेंट मटेरियल सिमुलेट कर सकते हैं एंड उसके अलावा लाइटिंग इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ फाइल पर आते हैं तो यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम देकर सेव कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन हमें यहाँ और भी मिलते हैं एंड अगर हम इसके फुल फीचर्स यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फुल वर्जन अपडेट करना पड़ता है। ओके, तो उसके अलावा हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट शेप्स मिलते हैं एंड मैनी मोर। एंड अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ हम क्वालिटी एंड यहाँ से पोस्ट प्रोसेस में कर सकते हैं। अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हम अपने ऑब्जेक्ट को रेंडर करके देख सकते हैं एंड यहाँ इसके स्पीड एंड कॉन्टेक्स्ट भी दोनों मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से रोटेट हो रहा है। स्पीड को थोड़ा कम करते हैं तो इस तरह से रोटेशन होगी। एंड हमारे पास यहाँ पर मिनीफाई ऑप्शन भी है। इसे भी ऑन करके हम फिंगर के थ्रू जैसे चाहे रोटेट कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं, यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमारा ब्रश साइज है एंड अगर हम यहाँ कैमरे में आते हैं तो यहाँ हम ऑर्थोग्राफिक मोड या फिर पर्सपेक्टिव मोड सेट कर सकते हैं। नीचे देखते हैं तो यहाँ हमें इसके भी लोकेशन मिलते हैं। अगर हम इसे ट्रैक बॉल पर करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से मूव होगा। एंड अगर हम पर्सपेक्टिव में आते हैं तो यहाँ हमें काफी ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ अगर हम स्पीड में आते हैं तो यहाँ हमें रोटेशन, जूमिंग एंड ट्रांसलेशन मिलते हैं। एंड यहाँ देखते हैं तो यहाँ हम जो ब्रश यूज कर रहे होते हैं यहाँ उसकी सेटिंग मौजूद होती है। यहाँ आते हैं तो यहाँ भी हमारे ब्रश की सेटिंग होती है। एंड अगर हम यहाँ बैकग्राउंड में आते हैं तो यहाँ हम अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ग्रेडिएंट में आते हैं तो यहाँ भी हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ इन्वायरमेंट में आकर अगर हमने कोई HDRI सेट किया है तो यहाँ से हमें इसे भी सेट करना होता है ताकि हमें HDRI बैकग्राउंड शो हो सके। तो उम्मीद है आपने नोमैड को अच्छे से जान लिया होगा। अगर अभी भी आपको कोई फीचर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।